हेलो बच्चों, वेलकम टू नाइसा जेई प्लेटफॉर्म। आज हम आपको एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरटेन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले हम समझेंगे ये होता क्या है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आप ए के वैल्यू को 0 नहीं कर सकते हैं। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और अब आपके मन में एक डाउट आएगा, क्यों 0 नहीं कर सकते? जैसे कि आप इसको 0 कीजिएगा, इसका पावर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये पावर x का पावर सिंपली 1 बचेगा, जो कि किसका होता है? जैसे आप देखते हुएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है? क्वाड्रेटिक का होता है। ये अगर आप इसका ग्राफ देखिएगा, ये पैराबोलिक होता है, वो हम बाद में देखेंगे ग्राफ क्या होता है। y इक्वल टू एक्स, ये क्या होता है? ये लीनियर हो जाएगा। तो सिंपली जैसे ही आप इसको a के वैल्यू को 0 कीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगा, जो कि हमको पढ़ना नहीं है, हमको क्या अभी देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। उसी तरह से आप x के पावर को 3 भी नहीं कर सकते। जैसे इसको 3 कीजिएगा, एक क्यूबिक हो जाएगा। अभी फिलहाल हमको वो भी नहीं देखना। इसी लेक्चर को आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि 3 करने पर क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल मेरा जो मेन एम है वो हम ये है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ए बी सी, या कुछ भी रख सकते हैं, या तो रियल रखिए या इमेजनरी रखिए। इसलिए हम बोल देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा आ जाता है, रियल एज वेल एज इमेजनरी। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इसका रूट्स। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? तो आपने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए इसका रूट्स निकाल लें। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले आपका मेन एम होना चाहिए कि जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको 1 कीजिए। 1 आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली ए को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप ए को कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए आ जाएगा इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, 2 टर्म है, 2 टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। और आपने अभी देखा ए 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे ही आप ए को 0 कीजिएगा, जैसे हमने देखा, ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगा। सो ए तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन सा होगा, 0 दूसरा टर्म होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। जैसे ही हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको 0 किया। अब क्या है कि हमको यहाँ पे इसका रूट चाहिए। रूट चाहिए मतलब एक्स का हमको, जैसे अब देखिए कितना रूट्स होगा, उसको पता करने के लिए हम देखेंगे एक्स का पावर कितना है। पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका 2 रूट्स होंगे। रूट्स आपके मेरे भाई इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, और ये इमेजनरी भी हो सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। सिंपली आपको ये पहले पता करना होगा इसका रूट्स कितने होंगे। 2 होंगे, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। चलिए अब आपका अगला एम है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में सजाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर को सजाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा 2ab वाला टर्म है उसको आप एकदम ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2ab है नहीं है, तो 2 रख दीजिए। 2 आप क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो आप 2 को डिवाइड भी कर दीजिए। चलिए इंटू एक्स प्लस सी है। चलिए तो आप क्या किए, जैसे 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए लिखते हैं आप, बस आपका मेन, बस आप आराम से इसको देखते जाइए। चलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी। अब आपने क्या किया, एक नया टर्म b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। तो आपको क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या, b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए तो देखिए, तो ये क्या आ गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था, c बाई a था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप कीजिएगा c बाई a आ जाएगा, a कॉमन लीजिएगा तो अब क्या हुआ, आपका दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा
इधर क्या आ जाएगा 4ac आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b² आ जाएगा और ये 0। फिर हम क्या करें, इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac/4a²। चलिए ये आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब क्या है, यहाँ पावर 2 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जैसे ही आप जानते होंगे कोई भी चीज़ का स्क्वायर रूट, जैसे x² है, ये बाहर में क्या आएगा, हमेशा मोड के साथ है, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इसी तरह से हम क्या किए, मॉड ले लेते हैं, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट दोनों बगल लगाइएगा क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा स्क्वायर रूट। चलिए क्या जाएगा यहाँ पे, √अंडर b² माइनस 4ac/2 × a, ये हो गया। अब क्या मॉड हम हटाना है तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस √अंडर। चलिए इसको हम क्या करते हैं, b² माइनस 4ac को यहाँ पे लिख देते हैं, b² माइनस 4ac को हम यहाँ से d मान लेते हैं, ठीक, ताकि थोड़ा सिंप्लिसिटी हो। क्या आ जाएगा, √d/2a, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए अब क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर में 2a है तो कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस √d/2a। इस तरह से हमने क्या किया, इसके जो रूट्स है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो x का वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू आ रहा है और यही हमको कैलकुलेट करना था। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमने क्या किया, x का 2 वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका इसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जैसे बेसिकली जो हमारा चैप्टर होंगे वो सम और प्रोडक्ट में ही डील करेगा और डिफरेंस जो है वो मात्र समझिए माइन्यूट सा रोल प्ले करेगा, उसका ज़्यादा रोल होगा नहीं, सिंपली मान लीजिए 5% रोल होगा। तो पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स। ये रूट्स हमने कैलकुलेट किया, इसका सम निकालना है। अब मान लेते हैं इसका जो रूट्स है, एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा कितना आ जाएगा -b प्लस √d/2a, और एक बीटा मान लेते हैं वो कितना, एक माइनस वाला ले लेंगे, दैट इज -b माइनस √d/2a। तो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे दोनों को ऐड कीजिएगा तो प्लस माइनस वाले टर्म क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली आ जाएगा -b/2a और एक और -b/2a। तो कितना आ जाएगा, -b/a आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, सम ऑफ रूट्स का आपने फार्मूला देख लिया, कितना -b/2a। और आपने देखा -b क्या है, जो जैसे हमारा इक्वेशन क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन ये है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सिंपली आप इक्वेशन देखिए और देखिए कि b का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, और इस तरह से सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए और इस तरह से आपका सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं, क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो मेरा अगला होगा टॉपिक वो होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, जैसे क्या था, एक टर्म था -b प्लस √d/2a था, और दूसरा टर्म क्या था मेरे भाई, -b माइनस √d/2a था। अब इसको प्रोडक्ट की जगह देखिए, आपको दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a² माइनस b²। तो क्या आ जाएगा, a² माइनस b का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, b² ही आएगा, माइनस d का स्क्वायर की जगह क्या आएगा, √d का, तो ये d आ जाएगा। और d का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, b² माइनस 4ac।
बाई, अब इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा 2a इंटू 2a कितना आ जाएगा 4a² आ जाएगा। यहाँ देखिए ये b² ये a माइनस b² ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना निकला, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो निकल गया कितना माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a²। यहाँ से 4 कैंसिल, a कैंसिल, सिंपली आ जाएगा आपका c/a। तो हमने क्या किया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया। तो इस भी c क्या है कांस्टेंट टर्म था, a क्या है वही फिर से कोफिशिएंट ऑफ x² था। अब हम अगला देखते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या देखते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा माइनस बीटा। अब आपके मन में आएगा कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डाउट से उभरने के लिए हम सिंपली मॉड ले लेंगे। क्या ले लेंगे मॉड ले लेते हैं। तो जैसे मॉड लिए आप ये भी जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या √अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए इसे लिख सकते हैं ना, चलिए ये लिख सकते हैं। हम आपके मन में आएगा हम इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा हम क्या कर चुके हुए हैं सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो हम इसको उसी टर्म में मिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस और क्या लिख सकते हैं 4 अल्फा बीटा, देखिए लिख सकते हैं। देखिए सेम चीज़ है, हमने क्या किया इसी चीज़ को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में ला दिया। और आपको पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कितना होता है माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है कितना c/a। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस b/a का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा b² माइनस ये क्या आ जाएगा माइनस 4ca/a, 4ca/a। हम एलसीएम लेंगे तो a² आएगा नीचे में, तो a² बाहर आ जाएगा, तो सिंपली ऊपर में क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b² माइनस 4ac बाई a। और इसको ए हम रूट के बाहर ये नहीं मॉडल लेंगे, क्योंकि देखिए आपको क्या बोले कोई भी चीज़ रूट से बाहर निकलता है तो वो मॉड के फॉर्म में आता है। चलिए तो इस तरह से हमारा जो तीसरा फार्मूला था डिफरेंस ऑफ रूट्स का वो हमने कैलकुलेट किया। कितना कैलकुलेट किया √अंडर b² माइनस 4ac को आप क्या ले सकते हैं d लिख सकते हैं बाय मॉड ऑफ। इस तरह से हमने अपने तीनों फार्मूलों को देख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं जो क्या हमारा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा। जो अगला टॉपिक हमारा है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये भी बहुत यूज में आता है एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा। अब हम इसको देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा का, अगर उसी में आप अल्फा के जगह पे बीटा रख दीजिए और बीटा के जगह पे आप अल्फा रख दीजिए, अगर वो एक्सप्रेशन चेंज ना हो तो वो क्या हो गया सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे ये क्या अगर ये बीटा रख दीजिए अल्फा के जगह पे और ये चलिए अगर ये बराबर आ जाए दोनों तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इस पहला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो इसमें देखिए आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस कीजिए या फिर बीटा को अल्फा से रिप्लेस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। देख लीजिए आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस कीजिए या फिर बीटा को अल्फा से रिप्लेस कीजिए, क्या आएगा
फंक्शन दोनों क्या है, सब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वन, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ये सारे देख लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, अल्फा की जगह पे आप बीटा रख सकते हैं, बीटा की जगह पे अल्फा रख सकते हैं, एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आता है तो सिंपली क्या करना है, हम ये पढ़ क्यों रहे, अगर ऐसा आता है तो सिंपली क्या कीजिए, आपका जो एम होना चाहिए, इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में इसको सजाना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सजाते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हमको सजाना है, तो क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या जाएगा, इसका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है। अब हमने क्या किया, इससे आपको ये दे देगा निकालने के लिए, तो आपको अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीटा का निकालना पड़ेगा पर्सनली, वो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बिना सॉल्व किए आप इक्वेशन को देख के ये बता सकते हैं। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका आपको रूट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट्स इसका दिया हुआ है। सपोज कीजिए रूट्स क्या दिया हुआ है, इसका अल्फा कमा बीटा दिया हुआ है, ठीक। और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसका रूट्स आपका हो 1/a अल्फा प्लस b कॉमा 1/a बीटा प्लस b। ये आपको एक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है और सिंपली आपको एक इक्वेशन को ड्रा करने के लिए कह रहा है। तो ये सिंपली क्या कीजिएगा कि इसको क्या कीजिएगा, इसको सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में निकाल लीजिए। तो हम वही करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए, हमको अल्फा और बीटा दिया हुआ है। उस इक्वेशन से, ऊपर वाले इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा, -b/a। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, c/a। इस चीज़ को निकाल के यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। इस ये जो नया जो रूट्स दिया हुआ है, इसके हमको जो इक्वेशन निकालने हैं, इसको क्या करना है हमको, देखिए अगर हम जैसे इसके हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देख रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों को हम प्रोडक्ट कर देते सिंपली, तो क्या आ जाएगा 1/, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, a को a से गुना कीजिए, कितना आएगा a² इंटू अल्फा बीटा, फिर इसको इससे गुना कीजिए, क्या आएगा ab इंटू अल्फा प्लस आ जाएगा a इंटू b इंटू अल्फा। फिर देखिए b से इसको गुना कीजिए, कितना ab इंटू बीटा आ जाएगा प्लस ab इंटू बीटा आ जाएगा। फिर b को b से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा b² आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए a² इंटू अल्फा बीटा, इसका वैल्यू हमको पता है अल्फा बीटा का। यहाँ देखिए ab दोनों में कॉमन है, हम क्या करते हैं ab को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस, देखिए b² तो b² को सही रहने देते हैं। और हमको क्या है, यहाँ पे ab का वैल्यू पता है पहले से, और a प्लस b का भी वैल्यू पता है। इस तरह से हमको इस इक्वेशन का जो नए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं, उसका हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा, हो जाएगा आपको 1/a² इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है आपको c/a प्लस ab इंटू सम ऑफ रूट्स क्या निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा का माइनस b/a प्लस b²। यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल होगा, ये क्या बचेगा -b², और ये क्या प्लस b², ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/ac। तो आपने क्या किया, जो नए जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं उसको क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको निकाल लिए। आपको करना क्या अगले कि आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो ठीक है, हम सम ऑफ रूट्स में निकाल देते हैं। सम ऑफ रूट निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 1/a अल्फा
प्लस बीटा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी। अब दोनों क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए सिंपली है, क्या करेंगे, सम कर देंगे। ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा और दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, a बीटा प्लस बी प्लस a अल्फा प्लस बी बाई नीचे में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। और अभी हमने दोनों का प्रोडक्ट का सम निकाला कितना, 1/ac, तो नीचे में आ जाएगा सिंपली ac आ जाएगा। अब ऊपर में अभी हम देखें क्या आ जाएगा, 1/ac, तो ये 1/ac आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे b 2b आ जाएगा और एक कॉमन निकालेंगे कितना, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इस तरह से हमारा एक कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस b कितना 2b/ac। चलिए a इंटू सम ऑफ रूट्स कितना निकाला, -b/a प्लस 2b पहले से है, बाई नीचे में कितना ac है। और देखिए a से a कैंसिल, ये कितना -b है और ये क्या +2b है, तो क्या बचेगा, b बचेगा ऊपर में, नीचे में कितना बचेगा, ac बचेगा। इस तरह से आपने क्या किया, सम ऑफ रूट्स भी आपने निकाल लिया। ऊपर में क्या किया आपने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया। कितना निकाला, 1/ac। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जो नया इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है। जैसे कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको अगर सम ऑफ रूट्स पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो उसको सिंपली देखिए कैसे लिखते हैं, x² माइनस, जैसे सम ऑफ रूट्स को a से डिनोट किए s इंटू x प्लस, मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को p से डिनोट करते हैं, p = 0। इस तरह से आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे उसके वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, x² माइनस सम ऑफ रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, b/ac प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है, ac = 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ac कॉमन है, इसमें आ जाएगा कितना, ac इंटू x² माइनस bx प्लस 1। ये हमारा क्या होगा, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा, ये जो मेरा है ये क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, आज हमने देखा 3 चीज़ें देखी। एक क्या देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, फिर उसके रूट्स को डिराइव किया, फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके बाद हमने क्या देखा कि सिमेट्रिसिटी क्या होता है और उस पर बेस एक हमने सवाल कर लिया। और हम क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही है। कल हम क्या करेंगे कि डी का क्या कंडीशन है, उसका क्या ग्राफ है, कैसे ग्राफ निकालेंगे, इस तरह से हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।